Namaskar friends. Welcome to today's session of NEET Admission Faridabad. In this video we'll discuss all about UP State Counseling. Fee structure of the colleges, their expected cutoff in every clinical branch and how can we look up to this UP State Counseling. क्या इस बार कट ऑफ डाउन रह सकती है, यहाँ पे अप जा सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, इस पे डिस्कस करेंगे. वीडियो स्टार्ट करने से पहले I would suggest you all please subscribe the channel so that you receive all the notification updates regarding counseling on time. If you want to avail paid counseling guidance services, you may contact us on the given number. We will guide you throughout the process right from registration till seat allotment. So let's start today's topic. UP is a state where students from all over India look up to. एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स पूरे भारत से देखते हैं कि इस स्टेट में मुझे अप्लाई करना है, बिकॉज यूपी में हर स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ है. यूपी में आज के डेट में लगभग 25 कॉलेजेस हैं जहां पे पीजी की सीट्स हैं और इस साल भी कुछ नए कॉलेजेस में सीट्स इंक्रीज हो रही हैं और जो पुराने कॉलेजेस हैं वहां भी सीट्स इंक्रीज हो रही हैं. सो ये जितने भी कॉलेजेस हैं इन सारे कॉलेजेस में सारी की सारी सीट्स ओपन हैं सबके लिए, किसी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं है. जैसे कि अगर मैं बात करूं हरियाणा, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, किसी भी स्टेट में वहां के डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए कुछ सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, बट यूपी में ऐसा नहीं है. यूपी में प्योर मेरिट से आप अपने रैंक के बिहाफ पे प्योर मेरिट से सीट ले सकते हैं. यहाँ पे किसी तरह का कोई एनआरआई कोटा नहीं है, कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है, एकदम प्योर काउंसलिंग बेस एडमिशन होता है एंड किसी तरह का कोई यहाँ पे झंझट नहीं है. आप रजिस्ट्रेशन करिए, सिक्योरिटी फीस भरिए, चॉइस फिलिंग करिए. अगर आपकी रैंक पे वहाँ सीट अवेलेबल होगा तो आपको मिलेगा. किसी तरह का कोई ऑप्शन जो है यहाँ पे कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है. अब बात करते हैं कि यहाँ पे कॉलेजेस जो हैं उसमें फीस क्या है. सो यूपी में दो तरह के कॉलेजेस हैं, माइनॉरिटी एंड नॉन माइनॉरिटी. माइनॉरिटी कॉलेजेस की जो फीस है वो अलग अलग ब्रांचेस की अलग अलग है. मेजर क्लिनिकल ब्रांचेस की फीस लगभग 40 लाख के रेंज में है, जैसे रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया, गाइने, इन सब ब्रांचेस की जो फीस है वो 35 लाख से 40 लाख के रेंज में है. एंड लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस की जो फीस है, एनेस्थीसिया, ईएनटी, ऑप्थल, साइकेट्री, इन सब की फीस 18 लाख, 20 लाख, 22 लाख इस रेंज में इनकी फीस है. नॉन माइनॉरिटी जो कॉलेजेस हैं उनकी फीस जो है 20 से 25 लाख रुपए के बीच में है. यानी कि कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी फीस 21 लाख 60,000, 21 लाख 50,000 ऐसे है. कुछ कॉलेजेस की फीस 25 लाख है, जैसे हिंद बाराबांकी, शारदा ग्रेटर नोएडा, श्री राम मूर्ति बरेली, इन सब कॉलेजेस की फीस 25 लाख के रेंज में है. एंड बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं सबकी फीस 21 लाख 22 लाख ऐसे ही है. इस फीस से अलग 1,25,000 रुपए यहाँ पे मिसलेनियस चार्जेस हैं जो आपको पे करना पड़ता है, हर कॉलेज में सेम है. एंड यूपी में 5 लाख रुपए की सिक्योरिटी फीस है जो आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद वापस मिलता है, जो कि आपको कॉलेज में पे करना पड़ता है. 5 लाख रुपीज सिक्योरिटी फीस. काउंसलिंग के टाइम पे 2 लाख रुपए काउंसलिंग की सिक्योरिटी फीस है जो कि रिफंडेबल है अगर आपने काउंसलिंग के नॉर्म्स को ब्रीच नहीं किया है तो. मतलब अगर आप काउंसलिंग के नियम के हिसाब से चल रहे हैं तो 2 लाख रुपए आपको रिफंड हो जाएंगे. तो ये ओवरऑल कॉलेजेस की डिटेल्स हैं. कॉलेजेस में 5 यहाँ पे माइनॉरिटी हैं, 4 मुस्लिम और 1 जैन माइनॉरिटी है. मुस्लिम माइनॉरिटी में एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ, एफएच आगरा, कैरियर लखनऊ, इंटीग्रल लखनऊ, ये मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं. तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद जैन माइनॉरिटी कॉलेज है. यहाँ पे मुस्लिम्स एंड जैन्स के लिए इन कॉलेजेस में रिजर्वेशन है, तो कम मार्क्स पे भी सीट्स यहाँ मिल जाती हैं. इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, आप वो भी देख सकते हैं. अगर हम बात करें नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस की, तो नॉन माइनॉरिटी में राम मूर्ति बरेली, शारदा ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर, रोहिलखंड बरेली, सुभारती मेरठ. सुभारती मेरठ की फीस 14-14.5 लाख रुपए है, बट इस कॉलेज में लास्ट 3-4 साल से कोर्ट केस चल रहा है फीस को इंक्रीज करने के लिए, और ये बॉन्ड साइन कराते हैं कि अगर हमारी फीस इंक्रीज हो जाती है तो आपको बढ़ी हुई फीस देनी पड़ेगी. तो बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं, केडी मथुरा, टीएस मिश्रा लखनऊ, प्रसाद लखनऊ, इन सब की फीस 21 लाख के रेंज में है. मिसलेनियस चार्जेस सब में है. हॉस्टल फीस आपको सब में देना है लगभग 2 लाख 2.25 लाख रुपए एंड 5 लाख रुपीज की सिक्योरिटी फीस आपको सब में देनी है. तो एक एवरेज फीस वाला स्टेट है जहां बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है, बहुत कम फीस भी नहीं है. बट यहाँ पे अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो आपको रेडियो मिल जाएगा और बहुत ख़राब है
तो एटलीस्ट एनेस्थीसिया ईएनटी तो मिल ही जाएगा। ये इस तरह का स्टेट है। तो यहाँ की काउंसलिंग करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। इस साल काउंसलिंग के नियम में कुछ बदलाव हो गए हैं और कुछ बदलाव होने की संभावना है। यूपी स्टेट में ऐसा पहले होता था कि हर राउंड में रजिस्ट्रेशंस ओपन होते थे, बट इस बार जो इन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया है उसमें ये मेंशन कर दिया है कि हम राउंड 1 में ही सिर्फ रजिस्ट्रेशन अलाउ करेंगे। तो एक ये बहुत बड़ा बदलाव है जो कि नॉर्मली यूपी की काउंसलिंग में नहीं होता था। अभी यूपी में यूजी की जो काउंसलिंग हुई है उसमें राउंड 1 फ्री एग्जिट दे दिया गया है। पहले ऐसा नहीं था, पहले यूपी में राउंड 1 फ्री एग्जिट नहीं था, बट इस साल यूजी में फ्री एग्जिट दे दिया गया था। ऐसा हो सकता है कि पीजी में भी राउंड 1 फ्री एग्जिट हो जाए, जिसका इंपैक्ट ये पड़ सकता है कि काउंसलिंग का कट ऑफ राउंड 1 का नेगेटिव शिफ्ट जा सकता है, पॉजिटिव शिफ्ट देखने को ना मिले। तो यूपी के लिए जो भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, उनके आइडिया के लिए, उनके रेफरेंस के लिए मैं एक कट ऑफ का एक एक्सपेक्टेड आइडिया दे रहा हूं। हो सकता है इससे डिफर करे, बिकॉज ये मेरा एजम्पशन है। 100% ऐसा ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। रेडियोलॉजी 30,000 35,000 के बीच में रह सकता है। लास्ट सीट की बात कर रहा हूं मैं, इंक्लूडिंग माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात कर रहा हूं। 30,000 से 35,000 तक कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है रेडियोलॉजी में, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ब्रांच है। डर्मेटोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो डर्मेटोलॉजी यहाँ पे 35,000 से 40,000 रैंक के बीच में रह सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंक्लूडिंग माइनॉरिटी एंड नॉन माइनॉरिटी। नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस में 35 और माइनॉरिटी में 40-45,000 रैंक तक रहने की पॉसिबिलिटी होगी। माइनॉरिटी में जनरल कैटेगरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, उनका कट ऑफ डिफरेंट रहेगा, बट माइनॉरिटी में जनरल कैटेगरी का ये कट ऑफ जा सकता है। माइनॉरिटी कॉलेजेस में कुछ सीटें माइनॉरिटी के लिए रिजर्व्ड होती हैं, कुछ सीटें ओपन कैटेगरी के लिए भी होती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन नॉन माइनॉरिटी में अराउंड 40 to 45,000 रैंक के बीच में रह सकता है। लास्ट ईयर की कट ऑफ मत देखिए, लास्ट ईयर की कट ऑफ देखेंगे तो राउंड 1 की बात फिलहाल मैं कर रहा हूँ, तो लास्ट ईयर की कट ऑफ मत देखिए। इस बार बहुत स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं यूपी में, एंड कट ऑफ यूपी की स्पेशली ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज हर जगह की फीस बढ़ी है एक्सेप्ट यूपी। तो यूपी में कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, इसीलिए अपना बैकअप बना के चलिए, ब्रांचेस का भी एंड कॉलेजेस का भी। कॉलेज के लिए अगर आप स्ट्रिक्ट रहेंगे कि मुझे यही कॉलेज चाहिए, यही ब्रांच चाहिए, ऐसा हो सकता है कि यूपी में आपको सीट ना मिले। सो यूपी में आप कॉलेजेस और ब्रांच का बैकअप बना के चलिए। राउंड 1 अगर फ्री एग्जिट होता है तो किसी तरह का कोई लॉस नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा ब्रांच मिल गया या कॉलेज मिल गया जो आपको नहीं लेना है तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली वो ब्रांच मत डालिए जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी लेना नहीं है, बट आप बैकअप बना के चलिए। मेडिसिन अराउंड 40 to 45,000 रैंक, एंड इन माइनॉरिटी कॉलेजेस इट मे गो अराउंड 60,000 रैंक, 65,000 रैंक मैक्सिमम। सो 60,000 रैंक तक आप मान के चलिए माइनॉरिटी कॉलेजेस में आपको मेडिसिन की सीट्स मिल सकती हैं। पीडियाट्रिक्स अराउंड 65 to 70,000 रैंक। If you talk about ortho, around 80 to 85,000 rank. If you talk about surgery, around 80 to 85,000 rank. Anesthesia, around 1,10,000 to 1,20,000 rank. ENT, 1,10,000 to 1,20,000 rank. Opthal, around 1 lakh rank. So psychiatry, around 1,10,000 rank. So this will be the expected cutoff of UP state counseling. So you may participate in UP state counseling, and last year in medicine seat was allotted till 51,000 rank, but this year in medicine there is huge demand. So अगर 51,000 रैंक तक लास्ट ईयर गया था तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी जाए, और अगर जाता भी है तो लास्ट के ऑप्शंस जाएंगे, लास्ट के कॉलेजेस जाएंगे। सो आप अपना बैकअप बना के चलिए। अगर आपकी रैंक 48,000 है, 49,000 है तो सीट आपको मिल सकता है, बट लास्ट के कॉलेजेस मिलेंगे। तो अगर आपकी प्रायोरिटी कॉलेज है तो आप अपना बैकअप थोड़ा सा बना लीजिए, या तो माइनॉरिटी कॉलेजेस डाल दीजिए या फिर आप पीडिया के ऑप्शंस ले लीजिए, या और दूसरे क्लिनिकल ब्रांचेस के रेस्पिरेटरी मेडिसिन का बैकअप ऑप्शन ले लीजिए। कुछ ना कुछ यूपी की काउंसलिंग में बैकअप बना के चलिए, अदरवाइज आपको परेशानी हो सकती है।
सो ये इस वीडियो में बस इतना ही। यूपी स्टेट से रिलेटेड कोई भी और जानकारी चाहते हैं, काउंसलिंग को कैसे अप्रोच करना है, राउंड 1 से राउंड 2, राउंड 2 से राउंड 3 कैसे अपग्रेड करना है, सारी चीज़ों के बारे में अगर आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप करके इस नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार।